Hello, dear students. Welcome back to the class. Myself, Dr. Sangeeta Meel. Well, students, zoology पेपर सेकंड यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की कार्य की जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहोगे रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की हेल्प से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं एंड एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 38 एटीपी बन जाते हैं। मैडम यही रेस्पिरेशन है। ठीक है, बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग पूछूं तो आप लोग कह दोगे कि ज़्यादातर बच्चे, नॉट ऑल, कि रेस्पिरेशन मतलब है सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना। ठीक है, ये रेस्पिरेशन है। तो हम पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में जो आपने मोस्ट ऑफ द बच्चे सोचते हैं कि गैसेस को अंदर लेना यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, वो तो है ही, लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन वो नहीं है। एक्चुअली क्या है कि रेस्पिरेशन वो प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो आधारभूत गुण है बॉडी का जिसमें शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एंड उस ऑक्सीजन का उपयोग करके जो खाद्य पदार्थ हैं स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स उनका मेटाबॉलिज्म करता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड एज ए बाई प्रोडक्ट क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम वापस से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सटर्नल, है ना, एंड सेकंड इज इंटरनल। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम वेंटिलेशन भी कह देते हैं, उसको हम ब्रीदिंग भी कह देते हैं। तो ये प्रोसेस वो होता है जिसमें ब्लड जो होता है वो लंग्स से फ्रेश एयर को लेता है एंड उसको टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करता है एंड टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है एंड उसको लंग्स को देता है जहाँ से उसको ब्रीद आउट कर दिया जाता है। ठीक है, जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड ने जो ऑक्सीजन टिश्यूज को दी है वो ऑक्सीजन सेल्स के द्वारा टेकअप की जाती है एंड उसका टिश्यू लेवल पे या सेलुलर लेवल पे यूज़ किया जाता है उस ऑक्सीजन का जस्ट टू ब्रेक डाउन दी फूड मटेरियल्स और आई शुड से कार्बोहाइड्रेट्स, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है एंड एज ए बायो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन किया जाता है जिसको वापस से ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की तो उसमें हम रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है या वेंटिलेशन कह दो या ब्रीदिंग कह दो उसको हम स्टडी करते हैं। जो सेकंड पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन का उसको हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS वगैरह आप पढ़ते हो। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं रेस्पिरेशन के इस एस्पेक्ट पे, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए बॉडी का एक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या कह देते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर इसको हम कंडक्टिंग पैसेज भी कह देते हैं, जिसका काम है कि जो
लंग्स तक या लंग्स से, ठीक है, एयर को पाइप करना, ठीक है, यानी कि पाइपिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो सबसे पहले इसमें आती है आपकी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आ जाता है फेरिंग्स, लिख देती हूँ चलो थोड़ा आपके लिए। इसमें आ जाती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आ जाता है लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद में इसमें आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद में इसमें जो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। और उसके बाद में आती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शरी ब्रोंकाई एंड देन टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स जो सीधा लंग्स के अंदर जाके खुलती हैं। इतना लंबा रास्ता है, फिर फेफड़े शुरू होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आ गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लंग्स, ट्रैकिया, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई and then secondary bronchi, tertiary bronchi and then terminal bronchioles which open into the lungs. Second part respiratory system का है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सीट। सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सीट। यानी दिस इज द साइट जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है या इंटीमेट जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, ठीक है, या मैं कहूँगी बिटवीन एयर एंड ब्लड, वो यहाँ पे टेक प्लेस करता है। इसमें क्या क्या आते हैं उसकी हम बात करते हैं कि आपने पढ़ लिया सिर्फ फेफड़े और हो गया काम साहब, है ना। कोरोना में फेफड़े कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं लोग, हर कोई फेफड़ों के बारे में आपको ज्ञान देता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये नाम मात्र के जो फेफड़े हैं वो फेफड़े नहीं है भाई, फेफड़ों के अंदर बहुत कुछ है। लंग्स में क्या क्या है उसकी बात अपन करते हैं, अब आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लंग्स के अंदर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की हमने बात करी थी। उसके आगे फेफड़ों में शुरू हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, देन आता है एट्रिया, देन आपके पास आता है एल्वियोलर सैक्स, एंड लास्ट में आ जाता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी सीट की स्टोरी। तो ये आपकी मोटा मोटी वो है बनावट है जिसके बारे में आपने देखा है। अब जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा ब्लड कैपिलरी एंड लंग्स के बीच में वो इस साइट के अंदर होगा, यानी एयर फाइनली जाके कहाँ बैठ गई है? एल्वियोलाई में। लाइक अगर मैं सपोज विच कलर आई शुड टेक, ओके, सपोज मैं ऐसे ऐसे पार्टीशन करती जाती हूँ तो लास्ट में एल्वियोलाई इज लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे पार्टीशन होते होते एक ऐसी बैग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनती है ना जिसमें गैसेस आती हैं। ये एल्वियोलाई है, ये आपका पूरा लंग है, और इधर से सपोज ये आपकी ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, इसमें ब्लड है और ये एल्वियोलाई सपोज यहाँ तक है ना, ये एल्वियोलाई है। तो अब यहाँ पे एक वॉल ब्लड कैपिलरी की, ये वाली दिस वन, ठीक है, फिर ये लंग्स की, देन ये एल्वियोलाई की, यहाँ से सीधा गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये तो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मैमेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं कि चूँकि इन एनिमल्स अपने स्टडी में लिखा होता है तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो देखो साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या हो सकती हैं। ह्यूमंस में मैंने कह दिया या मैमल्स में मैंने कह दिया लंग्स होते हैं ना, बर्ड्स में भी यही है, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी यही है, ठीक है। थोड़ा सा देखो आप,
जैसे कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में होता है सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। सिंगल सेल होती है तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सील इंट्रेटा, ठीक है। और उसके बाद में टेनोफोरा तक कार्यक्रम यूँ ही चलता रहता है। फिर आपके पास आता है एनालिडा। उसमें भी सीधा मॉइस्ट बॉडी सरफेस होती है, मॉइस्ट भी इसीलिए होती है ना ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो वही गैसेस एक्सचेंज जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है। फिर आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में शुरू होता है भाई ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे ट्रैकिया के थ्रू होता है। फिर मोलस्का में भी हो जाता है क्योंकि पानी में रहने वाले एनिमल हैं। और उसके बाद में आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है इकांड्रोमेटा, जहाँ पे ट्यूब फिट वगैरह होते हैं। तो इस तरह से रेस्पिरेशन का कार्यक्रम चलता रहता है। बाद में लंग्स आ ही जाते हैं। अगर बर्ड्स की बात करें अपन, तो बर्ड्स में क्या होता है कि जो लंग्स हैं, बर्ड्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि उनको फ्लाई करना है। फ्लाई करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो इसलिए उनको अपने लंग्स में ज़्यादा भरनी होती है एयर। तो आपने पढ़ा होगा कि लंग्स के जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, है ना, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, खोखली होती हैं, और लंग्स का एक्सपेंशन वहाँ तक होता है, बोन्स में भी होता है, ताकि ज़्यादा गैस मिल सके, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं जो पानी में पाए जाते हैं। उनमें गिल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फिश वगैरह होती हैं, इनमें सब में गिल्स होते हैं। वाटर का फ्रॉग का आपने एम्फीबियंस का पढ़ा है कि जब ज़मीन पे होते हैं तो ये लंग्स के थ्रू करते हैं, और पानी में होते हैं तो बक्कल कैविटी के थ्रू करते हैं। ऐसे ये सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कि तो हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन की, ठीक है, किस तरह से काम करता है ये सिस्टम। वेल, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी दूसरी क्लास के साथ।